Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, today we will continue to a chapter. Name of the chapter is electric current and resistance. In this chapter, we cover this topic: introduction, current carrier, electromotive force, electric current in a conductor, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी. आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. ठीक है, लेट अस सपोज हमने एक कंडक्टर को अज्यूम किया ए बी कंडक्टर की लेंथ L है और ए बी कंडक्टर का एरिया A है. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होएगा? AL, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को हमने A से रिप्रेजेंट कर लिया, देन हाइट को L से. इफ N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर डेंसिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर क्या होएगा? हम वॉल्यूम को N से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि N का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हमारे पास है AL. ठीक है, इसलिए हमारे पास फुल कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? ALN. E क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो टोटल चार्ज क्या आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर? अगर हम जो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? ALNE. लेट अस सपोज हमने कंडक्टर को V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. हमें पता है V इज इक्वल टू ED, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमने L लिया है, क्योंकि जो लेंथ है कंडक्टर की हमने L कंसीडर की है, इसलिए E क्या आ जाएगा? V/L. ओके, हमारे पास अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को L/T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. T का फॉर्मूला आ गया L/VD. ठीक है, अब हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम. अब हम यहाँ पे करंट में चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे और टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या हमारे पास? ALNE हमने यहाँ पे पुट कर दी. टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास? L/BD हमने यहाँ पे पुट कर दी. ठीक है, जब हमने चार्ज की वैल्यू को पुट कर दिया ALNE, ठीक है, VD की वैल्यू को टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया L/VD. L के साथ L कैंसिल हो जाएगा. करंट किसके इक्वल आ जाएगा? ANEVD. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, A क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर. N क्या है? नंबर ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, E क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, ये रिलेशन बहुत यूज है, ये आगे जाके आर्टिकल में यूज होएगा. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I इज इक्वल टू ANEVD. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ. इट इज मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट फंडामेंटल लॉ है. जैसे मोशन का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, 3 लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, वो मोशन के ऊपर लॉ है. ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फंडामेंटल लॉ है. फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक लॉ, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है. सो हम अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor, provided physical condition of the conductor such as temperature, mechanical strain etc. are kept constant. ये क्या कह रहा है? अगर मतलब कि फिजिकल कंडीशन सेम होंगी,
फिजिकल कंडीशन कौन सी, जैसे अब हमारे पास टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है, उसको अगर हम उसको कांस्टेंट रखेंगे, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी का मतलब जो हम कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जब हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, यहां पे आ जाएगा r, वेयर r इज कांस्टेंट। b को हम इसके नीचे ले आएंगे, सो v अपॉन i इज इक्वल टू r, वेयर r इज कांस्टेंट। अगर हम इनके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे, v और i के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि मैंने बताया करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनके बीच में जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, सो आर इज अ रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EEM upon tau, where tau is a relaxation time, VD is a drift velocity। ठीक है, बट जो कंडक्टर की लेंथ है वो लेट अस सपोज हमने L एज्यूम कर ली, सो E किसके इक्वल आएगा, V upon L। अब हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास BD आ गया EV टाओ अपॉन ML। ओके, I का फॉर्मूला होता है ANEBD, मतलब कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। VD की वैल्यू पुट कर दी अब हमने यहाँ पे EVML इंटू टाउ। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, AN E को E के साथ मल्टीप्लाई किया, स्केयर आ गया, टाओ अपॉन ML V। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको, इस सारी टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे ML अपॉन ANE स्केयर टाओ। जो V है उसके अपॉन हम ले आएंगे I को। अभी हमने प्रूफ किया V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, अब हम इस सारी टर्म को क्या कंसीडर कर लेंगे, R। ठीक है, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमने क्या बताया था, R कांस्टेंट, यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। सो हमने प्रूव कर दिया डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी सेकंड यूनिट है ये बहुत इजी है, इसमें स्मॉल टॉपिक हैं। ठीक है, रोज मैं आपको 2 टॉपिक कवर करवाऊंगी और इससे हमारी जो यूनिट है 10-15 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। बट आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर अप कर लिया है। ठीक है, इसके मतलब कि इस चैप्टर के टोटल कितने आर्टिकल हैं, 28। बिल्कुल स्मॉल टॉपिक हैं। हमने 9 टॉपिक को कवर कर लिया है। कल हम डिस्कस करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, ये मतलब कि मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कल हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो सारे आर्टिकल बहुत इजी हैं, जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये सारे टॉपिक आपने आई थिंक 10th में भी स्टडी किए होंगे। ठीक है, ये मतलब कि आपने बोर नहीं होना। कई स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे मैम एक बार सिलेबस पे स्टॉपेज लगा दो, बट मैंने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया है। ये बहुत इजी है बेटा यूनिट, ये 10-15 डेज में कवर अप हो जाएगी अगर हम इसका डेली 1 पेज भी स्टडी करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद हम स्टॉपेज लगा देंगे 2 यूनिट के बाद। शायद ये यूनिट हमारी 15 जून तक कवर अप हो जाए, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।